नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। मुंबई से सटे पालघर लोकसभा सीट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने के 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान के हालात खराब हैं, उससे पीओके संभाले नहीं संभल रहा और पीओके के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए साहस चाहिए, ताकत हो तो ही ये काम हो सकता है। हम कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की तरह नहीं है। पहले ये लोग कहते थे कि आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। आज अगर पाकिस्तान हमारी तरफ टेढ़ी नजर से भी देखता है तो उसकी नजरें अपने आप हट जाती हैं। ये नया भारत है जो बिना डरे, बिना रुके, बिना थके विकास की यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। इस नए भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यूपी के सीएम ने विरासत टैक्स को लेकर भी कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल में मुगल बादशाह औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। विरासत टैक्स औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर के समान है। मैं पाकिस्तान समर्थकों से उस देश में जाकर भीख मांगने के लिए कहता हूँ। उस देश की प्रशंसा करने वालों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कैंडिडेट प्रत्याशी हेमंत सांवरा के लिए जनता से वोट की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी के हिंदवी स्वराज को पीएम मोदी साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कोई टेढ़ी नजर से भारत की तरफ देखता है तो उसकी नजर निकाल ली जाती है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता कांग्रेस का विसर्जन कर रही है। योगी ने कहा कि अब यूपी में कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता, मस्जिदों से लाउडस्पीकर भी उतार लिए गए हैं। उन्होंने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान का राग अलापने वाले वहीं जाकर भीख मांगे। योगी ने यह भी कहा कि काशी और अयोध्या के बाद अब हम मथुरा की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सिंहासन पर राम भक्त ही राज करेगा। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के साथ साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग कहते थे कि बीजेपी वाले 100 जन्म भी ले लें फिर भी राम मंदिर नहीं बनवा पाएंगे। हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने जो कहा वो कर दिखाया। योगी आदित्यनाथ का पीओके को लेकर जो भाषण था वो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। पीओके में आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से हालत बेहद खराब चल रहे हैं, जहां पर लोग सरकार के खिलाफ खड़े हैं और लगातार वहां से ऐसी मांग आ रही है कि हम भारत में मिलकर रहना चाहते हैं, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने ये स्पष्ट किया कि 6 महीने के अंदर पीओके भारत का होगा। आपको बता दें कि पहले भी ऐसी बातें उठ चुकी हैं जिसमें केंद्र सरकार के नेताओं ने कहा कि पीओके को लेने के लिए हमें किसी युद्ध की, किसी लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीओके खुद ब खुद भारत में शामिल होगा। फिलहाल सीएम योगी का ये भाषण वायरल हो रहा है और जिस पर लोग पॉजिटिव कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी का पीओके को लेकर ये भाषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।